दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर यूएस हाउस अप्रूव्स काटसा सैंक्शंस वेवर टू इंडिया फॉर परचेज ऑफ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया और द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख यूएस एग्जम्प्ट्स इंडिया फ्रॉम काटसा व्हाट इज इट के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। काटसा कानून और भारत। वर्तमान वैश्विक स्थितियों को देखकर हम यह आसानी से महसूस कर सकते हैं कि शीत युद्ध के बाद वैश्विक राजनीति और आर्थिक व्यवस्था में बिखराव आ गया है। एक और चीन की विस्तारवादी नीतियों के साथ साथ रूस भी दोबारा आक्रामकता दिखा रहा है, तो वहीं वैश्विक मंच पर अमेरिका भी नए सिरे से अपनी प्राथमिकताएं तय करने का प्रयास कर रहा है। इन तमाम हालात ने भारत के लिए कुछ अभूतपूर्व चुनौतियां तो कुछ अवसर पैदा किए हैं। हम इस बात को जानते हैं कि साल 1962 के युद्ध के बाद से ही भारत और चीन के संबंधों में तल्खी देखी जा रही है। साल 2019 की गलवान घाटी की घटना के बाद से तो दोनों के बीच टकराव और भी बढ़ गया है। भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ देश की सुरक्षा के लिए हर जरूरी प्रयास करता रहा है। इस क्रम में वह अन्य देशों से रक्षा सामग्री का आयात भी करता है। कुछ साल पहले भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए एक समझौता किया था, लेकिन तब अमेरिका के कुछ अधिकारियों द्वारा भारत पर काटसा कानून का प्रयोग कर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। हालांकि अमेरिकी डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि रो खन्ना ने यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक विधायी संशोधन पेश किया है। इसमें रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के लिए भारत को काटसा प्रतिबंधों से छूट देने की मांग की गई। बीते दिनों भारत की कूटनीति और रक्षा खरीद को एक बड़ी जीत हासिल हुई जब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने इस संशोधन प्रस्ताव को पारित कर दिया। यह संशोधन S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के लिए भारत को काटसा कानून से छूट प्रदान करता है। तो इस पृष्ठभूमि के बीच आज के ऑडियो आर्टिकल में हम काटसा कानून और इसके विभिन्न पक्षों पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि यदि भारत पर इसके तहत प्रतिबंध लागू किए जाते हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि काटसा कानून क्या है। काटसा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट अमेरिका का एक कानून है जो साल 2017 में लागू हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस कानून का उद्देश्य आर्थिक प्रतिबंधों का उपयोग करके रूस, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ गहरा जुड़ाव रखने वाले देशों को दंडित करना है। इस कानून के बनाए जाने की पृष्ठभूमि को देखें तो साल 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा किया जाना और साल 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में रूस के कथित दखल के बाद इस कानून को लाया गया था। इसके तहत रूसी सैन्य एवं खुफिया एजेंटों के साथ महत्वपूर्ण डील करने वाले देशों पर कम से कम 5 प्रकार के प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण डील का मतलब अमेरिका के हितों को प्रभावित करने वाले सैन्य समझौते हैं। इसी के साथ इस प्रतिबंध के दायरे में वह संगठन भी आते हैं जिनमें अमेरिका एक सदस्य के तौर पर शामिल है। हालांकि यह प्रतिबंध सामान्य व्यापार या लेन देन के मामलों में लागू नहीं होते हैं। इस कानून की धारा 231 के तहत 39 रूसी कंपनियों को अधिसूचित किया गया है। यदि इन कंपनियों के साथ किसी देश द्वारा व्यापार किया जाता है तो उन पर इस कानून के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इन कंपनियों में रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, सुखोई एविएशन, रूसी विमान निगम मिग जैसी सभी प्रमुख रूसी रक्षा कंपनियां शामिल हैं। इसी के साथ इस प्रतिबंध के दायरे में S-400 मिसाइल सिस्टम बनाने वाली कंपनी भी शामिल है। अब यदि हम S-400 मिसाइल सिस्टम पर एक संक्षिप्त चर्चा करें तो इस मिसाइल सिस्टम को दुनिया की
सबसे उन्नत और शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है। यह एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे रूस के अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। इस सिस्टम में ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट और यहां तक कि लड़ाकू जेट सहित लगभग सभी प्रकार के हवाई हमलों से बचाने की क्षमता है। नाटो द्वारा इसे SA-21 नाम दिया गया है। रूस 1993 से S-400 मिसाइल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। 1999 से 2000 में इसका परीक्षण शुरू हुआ और साल 2007 में इसे तैनात किया गया। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज थिंक टैंक के अनुसार इसके मिशन सेट और क्षमताएं लगभग अमेरिका पैट्रियट सिस्टम के बराबर हैं। इस मिसाइल सिस्टम की विशेषताएं देखते हुए भारत ने ऐसी 5 प्रणालियों को खरीदने के लिए साल 2018 में रूस के साथ एक डील साइन की। भारत ने 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर में इन मिसाइल सिस्टम को खरीदा था। पिछले साल नवंबर से उनकी डिलीवरी शुरू भी हो चुकी है और आपको बता दें कि भारत से भी पहले कई देश इस मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए दिलचस्पी दिखा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं अमेरिका और रूस के साथ भारत के संबंधों की। जैसा कि हम जानते हैं कि रूस 5 दशकों से अधिक समय से भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार देश रहा है, लेकिन हाल के कुछ सालों में अमेरिका के साथ अपने बिगड़ते संबंधों से प्रेरित होकर रूस ने चीन के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ाया है। इससे दिल्ली में मौजूद नीति निर्माताओं में चीन को संतुलित करने में रूस की प्रभावशीलता पर संदेह हो गया है। भले ही भारत रूस व्यापार भारत और अमेरिका के व्यापार की तुलना में कम है, लेकिन रूस के साथ भारत की रक्षा और ऊर्जा साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने न केवल बहुत लंबे समय तक राजनीतिक, सुरक्षा और अन्य रणनीतिक मामलों पर सहयोग किया है, बल्कि वर्तमान में ऐसा करना जारी रखे हुए हैं। अब बात भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों की करें तो अमेरिका भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी LEMOA, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट यानी कॉमकासा, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स यानी ISA, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका जैसे समझौतों के जरिए भारत की अमेरिका के साथ एक मजबूत रक्षा साझेदारी देखने को मिली है। अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार का दर्जा दिया है। दोनों ही देश चीन को एक बड़े खतरे के रूप में देखते हैं। वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच कोविड-19 से मुकाबला, महामारी के बाद आर्थिक पुनरुद्धार, जलवायु संकट व सतत विकास, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियां, शिक्षा, प्रवासी समुदाय और रक्षा एवं सुरक्षा सहित विभिन्न विषयों पर द्विपक्षीय साझेदारी देखने को मिली है। जान लेते हैं भारत पर काटसा के तहत प्रतिबंध लगने के क्या मायने हैं। जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं कि अमेरिका अपने दुश्मन देशों से रक्षा आयात करने पर काटसा कानून के तहत प्रतिबंध लगाता है। भारत और रूस के बीच समझौता होने के बाद से ही अमेरिका लगातार अपनी आपत्ति जाहिर करता रहा है, तो वहीं इसने कई मौकों पर भारत से इस समझौते को रद्द करने की बात भी कही है। इसी के साथ अमेरिका ने भारत को S-400 मिसाइल के बदले बेहतर अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली देने का ऑफर भी दिया है। अमेरिका पहले ही तुर्की पर S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के जवाब में काटसा के तहत प्रतिबंध लगा चुका है। अब इस स्थिति में ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका भारत पर इस कानून के तहत आर्थिक प्रतिबंध लगा दे। यदि अमेरिका द्वारा भारत पर काटसा अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो इससे भारत के लिए S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद करना मुश्किल हो जाएगा। ये भी संभव है कि खरीद समझौता टूट जाए। इस समझौते के टूटने से केवल भारत के रक्षा हितों पर ही नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध भी प्रभावित होने की संभावना है। भारत अभी भी अपनी रक्षा सामग्री और हथियारों के लिए रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। मसलन एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान यानी सिप्री द्वारा साल 2020 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक
भारत के कुल सैन्य आयात में रूसी हथियारों की भागीदारी लगभग आधी थी। आपको बता दें कि सिप्री की ही रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार आयातक देशों में सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन शामिल हैं। इनके द्वारा किए गए हथियारों का आयात कुल हथियारों के आयात का तकरीबन 36% हिस्सा है। एक संभावना यह भी है कि काटसा के तहत लगाए प्रतिबंध S-400 की खरीद तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भविष्य में इसमें हथियारों के निर्माण या विकास के लिए अन्य संयुक्त प्रयास या रूस के साथ किसी अन्य प्रकार के प्रमुख सौदे शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि भारत आने वाले समय में कोई बड़ा रक्षा समझौता ना कर पाए। ऐसे में ये प्रतिबंध भारत के रक्षा संबंधों के लिहाज से ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। अमेरिका ने भारत को अमेरिकी हथियार खरीदने का ऑफर तो दिया है, लेकिन ये हथियार रूसी हथियारों की तुलना में ज्यादा महंगे हैं। इस स्थिति में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर न केवल अनावश्यक दबाव पड़ेगा, बल्कि यह अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को उसकी विदेश नीति चलाने का अधिकार देने जैसा हो सकता है। भारत क्वाड समूह का एक सदस्य है, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस समूह का एक अघोषित लक्ष्य सदस्य देशों के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को घेरने की रणनीति पर काम करना है। अमेरिका भारत को चीन से मुकाबला करने के लिए एक प्रमुख देश के तौर पर देखता है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में झड़प हो चुकी है। ऐसे में भारत अपनी सुरक्षा के लिए रूस से S-400 मिसाइल खरीद रहा है। इस स्थिति में यदि अमेरिका द्वारा भारत पर इस मिसाइल के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो इससे न केवल भारत की सुरक्षा चिंताओं में वृद्धि होने का अनुमान है, बल्कि क्वाड समूह की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगने की पूरी संभावना है। अमेरिकी सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सदस्य रिपब्लिकन सीनेटर टॉड यंग ने साल 2021 में लिखा था कि अगर जो बाइडेन प्रशासन भारत पर प्रतिबंध लगाता है, तो यह उनके संबंधों को कमजोर करने के साथ सामरिक सुरक्षा समूह क्वाड को भी प्रभावित करेगा। तो आइए जानते हैं कि ऐसे में क्या हो आगे की राह। इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अमेरिका इस कानून के जरिए पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी दिखा रहा है, लेकिन फिर भी भारत ने काटसा कानून के प्रतिबंधों से बचने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। भारत ने हाल के वर्षों में रूसी सैन्य सामग्री के आयात को कम करने के लिए प्रयास किए हैं। पिछले 5 सालों में रूसी हथियारों के आयात में लगभग 53% की गिरावट आई है, जबकि भारत ने अमेरिका के सैन्य उपकरण खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और अमेरिका को परस्पर सामंजस्य बनाए रखने की जरूरत है, तो वहीं संवेदनशील मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करना होगा। इसके अलावा क्वाड देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए सभी जरूरी प्रयास करने की भी दरकार है। रूस और अमेरिका दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। भारत ये बात अच्छी तरह से जानता है कि इनमें से किसी भी एक देश का पक्ष लेना दूसरे देश के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ने के बराबर हो सकता है। इसलिए भारत ने किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव ना रखकर तटस्थ रुख अपनाया है। भारत ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि वह रूस और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को एक दूसरे से स्वतंत्र मानता है। भारत ने काटसा अधिनियम के तहत प्रतिबंधों की परवाह ना करते हुए रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद पर कायम रहा। इससे न केवल अमेरिका को बल्कि अन्य देशों को यह स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है, जो किसी भी कीमत पर किसी अन्य देश द्वारा संचालित नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि काटसा अधिनियम के तहत भारत को मिलने वाली छूट दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में सफल हो सकेगी। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारत अमेरिका और रूस के बीच संबंधों को साधने में कहां तक सफल रहा है? स्पष्ट कीजिए।